हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, सभी लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। और क्लास हमारी नंबर 7 टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। और लगभग अब आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट होने वाली है। और वैसे ही मान लो लास्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कल आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाए। और 8 क्लास का ही टारगेट मैं लेकर चला था टाइम एंड वर्क में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं समझने के लिए, टाइप्स ज़्यादा हैं इस चैप्टर में, इसलिए। तो राम राम सभी को। एक होमवर्क दिया था भाई कल मैंने, जरा इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। सवाल क्या है जरा देखेंगे। ये सवाल करके फिर आपको मैं एक नए तरीके की तरफ लेकर चलूंगा और उसी के ऊपर फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सवाल है, बी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। ओके। दोनों ने बी से प्रारंभ करके वैकल्पिक रूप से कार्य करना शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम पूरा कर दिया। ठीक है। यदि सी अकेला उस काम को 50 दिनों में पूरा करता है तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब यहाँ ये वैकल्पिक दिन भी इसने जोड़ दिए हैं और यहाँ हमें क्षमता का रेशियो भी दे दिया है, मतलब क्षमता के बारे में भी बोला है। अगर सबसे पहले मैं एफिशिएंसी के बारे में जिक्र करता हूँ तो पहली लाइन से मुझे पता चलता है कि जो बी की दक्षता है ना, वो ए से 3 गुना है। ए से 3 गुना, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है। और ये हमें दिया हुआ है एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी के बारे में अब सवाल कह रहा है कि दोनों ने बी से प्रारंभ करके वैकल्पिक रूप से काम करना शुरू किया। बी से शुरू करके, इसका मतलब है पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, और ऐसे काम करते रहेंगे। और काम हुआ है 37 दिनों में। अब 37 दिनों में काम हुआ है, 37 डेज में काम हुआ है। तो यहां से आपसे अगर मैं पूछूं कि ए ने कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया, आप ये बता सकते हो? 37 डेज हैं भाई, 37 दिन टोटल काम कंप्लीट हो गया। तो इस 37 दिनों में ए ने कितने दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया? देखो, 37 है ना, 37 में से एक माइनस कर दो। ये तो हमें पता चल गया कि 18-18 दिन दोनों काम करेंगे। 18-18 दिन तो दोनों काम करेंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 18 दिन ए काम करेगा, 18 दिन बी काम करेगा। अभी 36 दिन का हिसाब हुआ है, 37 दिन टोटल है। तो जो 37वां दिन है ना, वो किसके खाते में जाएगा? जिसने काम शुरू किया है। काम शुरू किया है बी ने, तो जो 37वां दिन है वो खाते में जाएगा बी के में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 19 दिन बी ने काम किया है और 18 दिन ए ने काम किया है। 19 दिन बी ने काम किया है और 18 दिन ए ने काम किया है, मैं ये कह सकता हूं। ओके। अब 19 दिन में बी ने कितना काम कर दिया होगा? बी की क्षमता से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 57 यूनिट। और 18 दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा? आप कहेंगे 18 यूनिट। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 75 यूनिट जो है ये टोटल वर्क है, कुल कार्य। सवाल ने कहा कि इस काम को सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला 50 दिन में कितना काम कर सकता है? 50 दिन में कर सकता है 75 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 75/50, यानी कि 25 दूनी 50, 25 तिया 75। तो एक दिन में 3/2 काम करेगा। और ये एक दिन का काम सी की क्षमता आपको मिल गई। सवाल करा ए और सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? तो ए और सी मिलकर, तो ए की क्षमता कितनी है भाई साहब? 1, और सी की क्षमता कितनी है? 3/2। तो आप कहेंगे 2 एकम 2 और 3 5/2। तो ए और सी की क्षमता कितनी मिल गई मिलाकर? हमें मिल गई 5/2। और काम कितना कराना है? 75 यूनिट काम कराना है, टोटल तो यही था। और क्षमता कितनी है? 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से जाएगा 15 बार, और 15 दूनी 30,
यानी कि ए और सी मिलकर उस काम को 30 डेज में खत्म कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन की लिस्ट में रख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब यहां इस चीज को खत्म करते हैं और चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं जो अब यहां से शुरू होगी। अब यहां से जो चीज शुरू होगी, एक फॉर्मूला है बच्चे, जिसके ऊपर सवाल अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो फॉर्मूला लिख देता हूं, उसे एक्सप्लेन कर देता हूं और उसमें क्या क्या चीजें हैं उन चीजों के बारे में आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है बच्चे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है। एक चाट, एक मसाला भी तो है, चाट मसाला MDH मसाले आते हैं ना, तो वहां से आप इसे याद रख सकते हो कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब दिमाग में आएगा सर ये MDHW है क्या। अब इनके बारे में आपको मैं समझाता हूं कि ये है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ये फॉर्मूला लगता है और किन किन कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है, सारी चीजें बताऊंगा। अभी फिलहाल आप देखो कि एक फॉर्मूला है जो हम अब आने वाले सवाल इस पे करने वाले हैं कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, अब यहां M क्या है बच्चे, M क्या है, M है आपकी वर्क एफिशिएंसी। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो M है वर्क एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। या फिर अगर मैं इसे एक और वर्ड में कहूं, कार्य क्षमता भी कह लो, या फिर ये भी कह सकते हो कि मैन पावर भी आप इसे कह सकते हो, मैन पावर। मैन पावर यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो कितने लोग, कितने लोग, ये चीज आप समझ जाओगे। M का मतलब है कितने लोग, क्या मतलब है, कितने लोग। अगर प्रॉपर लैंग्वेज में कहें तो वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, या फिर मैन पावर, और लास्ट में कितने लोग, ये M का मतलब है। अगर मैं कहूं D1, D1 क्या है, D1 है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, यानी कि कार्य या दिनों की संख्या आप कह सकते हो, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज टू डू द वर्क, किसी काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या। अगला आता है H, या D1 है, इसको D ही लिखो, आता है H। H का मतलब क्या होता है, आवर्स पर डे, पर डे, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन। यानी कि देखो M का मतलब क्या है, कितने लोग, M का मतलब क्या है, कितने लोग। D का मतलब क्या है, दिनों की संख्या, कितने दिन। H का मतलब क्या है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और W का मतलब क्या है, W का मतलब है वर्क, कितना काम उन्होंने किया, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो कार्य, क्या, कार्य। अब ये जो फॉर्मूला है, मैं पर्सनली इस फॉर्मूले को बड़ा पसंद करता हूं। क्यों, अक्सर हमने फॉर्मूलोज के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे फॉर्मूले देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो उसमें ना एक चीज हम देखते हैं कि यार अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है ना, तो उसे लगाने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज अननोन होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं। मान लो अगर मैं यहां आपसे कहूं कि बराबर E बराबर MC स्क्वायर, अगर मैं आपसे ये कहता हूं E बराबर MC स्क्वायर, अगर मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास M की वैल्यू भी होनी चाहिए, मेरे पास E की वैल्यू भी होनी चाहिए, है ना भाई। मान लो यहां पर अगर मैं लिखता हूं ABC अपॉन DE बराबर F, ये कोई फॉर्मूला है सपोज। अगर मुझे यहां F की वैल्यू चाहिए ना, तो मेरे पास A भी होना चाहिए, B भी होना चाहिए, C भी होना चाहिए, D और E ये सब होने चाहिए, इन सब की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तभी जाकर मैं F की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कुल मिलाकर यहां से हम सीखे कि अगर कोई फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है ना, तो उसमें केवल एक ही वैल्यू अननोन होनी चाहिए,
बाकी सबका पता होना चाहिए, तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मूले के बारे में कहें तो यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला सवाल के अकॉर्डिंग अपनी ना कंडीशन को चेंज करता रहेगा, अपनी कंडीशन को। मान लो किसी सवाल में केवल M1 और D1 के बारे में बात हुई है, उस सवाल में H1 यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन नहीं दिया हुआ, कोई जिक्र नहीं है पूरे सवाल में, तो हम H1 और H2 दोनों तरफ से हटा देंगे। यस, दोनों तरफ से हटा देंगे, फॉर्मूले में लेंगे ही नहीं। मान लो हमें यह नहीं बताया कितना कितना भाग उन्होंने काम किया, W1 W2 दोनों तरफ से हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मैंने कहा 10 लोग किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। अब ये सवाल है मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा 10 लोग किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और बताओ तो 25 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब मेरे पास सवाल में M1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 10 लोग, ये M1 है। M1 कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, ये मेरे पास D1 है। तो कह रहा है तो बताओ 25 लोग, ये मेरे पास क्या है, M2 है ना भाई, कितने लोग, M2 उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये मेरे पास D2 है। अब यहां मैंने सवाल का थोड़ा सा ऑपरेशन किया, थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया, तो मुझे पता चला कि भाई M1 की वैल्यू मेरे पास है, D1 की वैल्यू है, M2 की है और D2 की आपसे पूछ रहे हैं। अब इस सवाल में ना तो H1 का कहीं जिक्र है कि कितने घंटे प्रतिदिन उन्होंने काम किया, ना उसने W1 W2 के बारे में बताया है कि काम का कितना हिस्सा उन्होंने किया, 2/3 1/3 कुछ तो बताए, 10% 20%। तो भैया H1 और H2 इस फॉर्मूले से मैं हटा ही दूंगा, W1 W2 इस फॉर्मूले से मैं हटा ही दूंगा। मेरे पास बचेगा क्या, M1 D1, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं। मेरे पास बचेगा क्या, M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 10, D1 की वैल्यू कितनी है, 15, M2 की वैल्यू कितनी है, 25, और D2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 15 धाम 150 बराबर 25 गुणा D2। तो ये 25 से पूरा 6 बार जाएगा, तो यहां से D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 6, और यही मेरा सही जवाब होगा। इस सवाल के माध्यम से आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला सवाल की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अभी मैं सवाल शुरू करने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। सवाल है प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले, प्रतिदिन 8 घंटे, देखो ये H1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, प्रतिदिन 8 घंटे, 30 पुरुष M1 की वैल्यू एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं, 16 दिन में यानी कि D1। तो बताओ 32 पुरुष को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। सवाल को एक दो बार पढ़ना है, और जो जो चीज आपके मतलब की है ना आपको मिल जाएंगी। कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे, यानी कि H1 की वैल्यू मेरे पास 8 घंटे प्रतिदिन है, M1 कितना है, 30 पुरुष, और कह रहा है 16 दिनों में खोद सकते हैं, तो D1 कितना है मेरे पास, 16 दिन। फिर उसने दिया है 32 पुरुष, यानी कि M2 की वैल्यू कितनी है, 32, 20 दिनों में खोदने के लिए, D2 की वैल्यू 20, कह रहा है कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, H2 की वैल्यू मुझसे पूछी है। अब मेरे पास फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, यही है मेरे पास फॉर्मूला। अब मुझे सवाल में M1 भी दिया है, B1 भी दिया है,
और D1 भी और H1 भी, M2 D2 H2। W1 W2 के बारे में कुछ एग्जैक्ट नहीं दिया, हालांकि दिया है लेकिन उसने पूरे काम के बारे में बोला है, तो यहां W1 W2 बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों तरफ से। तो W1 W2 को मैं ज्यादा टेंशन के श्रेणी में रखूंगा नहीं, इनको ही इक्वल कर दूंगा मैं। M1 कितना है 30, D1 कितना है 16, H1 कितना है 8, M2 कितना है 32, D2 कितना है 20 और H2 हमें निकालना है। सॉल्व करिए जरा इसे। बताइए भाई जल्दी से। बताइए जवाब। तो आप कहेंगे कि सर 16 से कटेगा, भाई ये 16 से कटेगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20 और 5 से कटेगा, 5 छंग 30। तो यहां से H2 कितना आ गया, H2 आ गया 6। तो 6 आवर्स पर डे हमारा सही जवाब है। अगले सवाल पे चले। ये सवाल बताना भाई जरा। देखो सवाल कर रहा है कि यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिनों में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत की फसल कितने दिन में काटेंगे। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। बस इतना ही फोकस करना है, क्या क्या चीज दी हुई है उनको ढूंढना है। सवाल कराए 4 people working 9 hours a day can harvest a crop of a field in 5 days by 4 people 9 hours a day, H1 है, 5 days D1 है, then in how many days will 10 people working 6 hours a day, H2 की वैल्यू दे रखी है, be able to harvest the crop of the same field। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। चलो M1 D1 H1, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो यहां M1 कितना है 4 व्यक्ति, H1 प्रतिदिन 9 घंटे यानी कि H1 9 है। कह रहा है कि एक खेत को 5 दिनों में काट सकते हैं, तो D1 कितना है 5। कह रहा है 10 व्यक्ति यानी कि M2 है 10, 6 घंटे काम करके H2 की वैल्यू है 6 और कितने दिनों में फसल को काटेंगे, D2 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सॉल्व कर लो इसे, एक लाइन का आंसर है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 3 से जाएगा 3 तिया 9, यानी कि यहां से D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, आगे चले। ये सवाल करिए। सवाल है 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए जाएं तो प्रत्येक प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा। सर ये बैच आरपीएफ और जीडी के लिए काम करेगा, कर देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। देखो अगेन वही चीज, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो सवाल है 50 मजदूर, M1 की वैल्यू कितनी है 50 मजदूर, D1 की वैल्यू कितनी है 8 घंटे प्रतिदिन यानी कि H1 की वैल्यू दे रखी है, 6 दिनों में पूरा करते हैं तो D1 की वैल्यू दे रखी है। यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करना है और 40 मजदूर लगाए जाएं तो M2 कितना है 40,
और 20 दिनों में पूरा करना है तो D2 है 20, तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, यानी कि H2 आपसे पूछा गया है। बस कैलकुलेट करके अपना जवाब बता दो मुझे क्या होगा। भाई ये जाएगा 8 पंजे 40, 5 से जाएगा 5 धाम 50, 10 से जाएगा 10 दूनी 20, और 2 से जाएगा 2 तिया 6। तो यहां से H2 कितना आ गया, H2 आ गया 3, यानी कि 3 घंटे प्रतिदिन उसे काम करना होगा। एक और सवाल दूं, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये। अब आपको ये मैं कह रहा हूं सरदर्द करेंगे ही नहीं सवाल। ये सवाल करिए जरा, बताइए। यदि 40 आदमी 224 मीटर लंबी दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं, 224 मीटर लंबी दीवार, देखो अब यहां हमें W1 की वैल्यू दे दी, कितना काम वो कर रहे हैं, वो 224 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो 40 आदमी 224 मीटर लंबी दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं, तो 24 आदमी 4 दिनों में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। अब यहां जो मीटर लंबी दीवार है ना, ये काम है उनका, W1 वर्क। यहां इस सवाल में एक चीज मिसिंग है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, मिसिंग है ना, छोड़ दो उसे, लेना ही नहीं है हमें। सवाल मैंने कहा ना फॉर्मूला सवाल के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगा। तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। H1 H2 दोनों तरफ से हटा दिया मैंने, क्योंकि यहां मुझे कितने घंटे प्रतिदिन नहीं दिया हुआ, कोई जिक्र ही नहीं है उसका। तो 40 आदमी, M1 कितना है 40, 224 मीटर लंबी दीवार 8 दिनों में बना सकते हैं। D1 है 8 और W1 का मान है 224 मीटर लंबी दीवार, बराबर M2 कितना है 24 आदमी 4 दिनों में, D2 है 4 और W2 हमसे पूछा गया है। बताओ, बताएंगे जल्दी से। भाई ये हो जाएगा आपका, 4 से जाएगा 4 धाम 40, 8 से जाएगा 8 तिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, W2 बराबर 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो W2 कितना आ जाएगा 672 बटे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 336। 5 से जाएगा 5 छंग 30, हासिल का 3, 5 सत्ते 35, 67 सही 1/5 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आराम से आपका आंसर आ गया है सभी बच्चों का, और कोई डाउट भी नहीं लग रहा मुझे। इसका मतलब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही हैं। ये सवाल करिए जरा, बताओ भाई। सवाल है 18 मजदूर एक कार्य का 1/3 हिस्सा, 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरे कार्य को। देखो यहां भी हमें M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, इसी के बारे में जिक्र हुआ है। कितने घंटे प्रतिदिन वो काम करते हैं उसके बारे में कोई यहां पर जिक्र नहीं है। तो H1 H2 को मैं दोनों तरफ से हटा दूंगा। अब मुझे पता है 18 मजदूर, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी है 18, कह रहा है 1/3 हिस्सा, काम का 1/3। अब हमें नहीं पता वो काम कितना है, मैं यहां इस फ्रैक्शन को लिखूंगा 1/3 जो उसने बोला है। बच्चे अगर 1/3 मैंने यहां लिखा तो नीचे वाली जो संख्या है 3, इसको मैं मानकर चलूंगा कि ये जो है ना ये पूर्ण कार्य है, कंप्लीट वर्क। ये 3 यूनिट क्या है, कंप्लीट वर्क, पूरा कार्य। और अगर 3 यूनिट को मैं पूरा कार्य मान के चलता हूं, तो जो ऊपर का ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट, इसका मतलब है कि ये W1 का मान है,
और कितने दिन में कर रहे हैं? 27 दिन में। और W1 क्या है कि 3 यूनिट अगर पूरा काम है तो 18 मजदूर 1/3 काम कर रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट को अगर मैं पूरा मान के चल रहा हूं तो 18 मजदूर 1 यूनिट काम करते हैं। 1 यूनिट, 1 यूनिट, 3 का 1/3 1 ही होता है, ऊपर वाली वैल्यू बराबर। M2 कह रहा है कितने मजदूर, M2 की वैल्यू तो पूछी है, 9 दिन में पूरा करेंगे, D2 9, और कह रहा है कि पूरा कार्य यानी कि जो हम 3 मानकर चले हैं वो पूरा कार्य करने को कह रहे हैं, पूर्ण कार्य जो कि मैं 3 यूनिट मानकर चला हूं, शेष कार्य नहीं। अगर वो शेष कार्य बोलता है यहां तो 3 में से 1 हिस्सा हो चुका है तो शेष कितना बचता? 2 यूनिट। फिर मैं यहां 2 यूनिट लिखता। कर लीजिए सॉल्व। 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 से जाएगा 3 नाम 27 और 18 निरमा 162, यानी कि M2 की वैल्यू कितनी आ गई? M2 की वैल्यू आ गई 162 मजदूर। वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल करिए। सवाल है 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, बाकी कार्य को, देखो पिछले क्वेश्चन में पूर्ण कार्य कह रहा था, यहां बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए बाकी कार्य को। तो अगेन यहां 1/3 हम लिखेंगे और 3 को हम क्या मानेंगे? कंप्लीट वर्क, यानी कि पूर्ण कार्य। तो उसने कहा 20 आदमी, M1 कितना है? 20, 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो D1 है 20 और 1/3 का मतलब है 3 अगर टोटल काम है तो W1 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट, है ना, बराबर। कह रहा है कि बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? M2 की वैल्यू आपसे पूछी है और D2 कितना है? 25 दिन, और कह रहा है बाकी कार्य को, देखो 1/3 को मैंने 1/3 लिखा और यहां मैंने कहा 3 यूनिट को मान लो टोटल काम 3 यूनिट है जो करना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हर को मानकर चला करो हर केस में, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है जो अंश है वो मानो कि 20 आदमी 1/3 भागना, तो यूपर वाले अंश की बात कर रहा है W1। ये 3 अगर टोटल है तो 1 यूनिट इधर हो चुका है, तो बचा कितना? अगर 3 में से 1 यूनिट काम हो गया तो भैया बचा कितना? 2 यूनिट काम, 3 में से 1 हटा दो, 2 यूनिट काम बचा है। ओके, चलिए ये सॉल्व कर लीजिए और बता दो आंसर कितना होगा। 5 चौके 20, 5 पूरे 25 और 5 से जाएगा 5 चौके 20, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, M2 कितना आ जाएगा? 32। अब ये 32 तो टोटल आदमी है जो शेष कार्य को करने में चाहिए। हमसे पूछा है बाकी कार्य को और 25 दिनों पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए, यानी कि वो एडिशनल लोग पूछ रहा है, तो अतिरिक्त लोगों की संख्या पूछ रहा है। अतिरिक्त, ये तो टोटल हमने निकाल दिया, तो अतिरिक्त लोग कितने चाहिए होंगे भैया? 32 में से ये 20 आदमी हटा दो तो आप कहेंगे सर 12 आदमी अतिरिक्त चाहिए। पहले तो 20 लग रहे थे, अब 32 काम करेंगे, इनमें 20 लोग पहले वाले भी हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 12 लोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ये सवाल करिए। बताओ भाई क्या होगा जवाब? किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति, किसी निश्चित संख्या में, हमें संख्या इस बार दी नहीं है, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते, पहले वाले से कम होते 15, तो कार्य पूरा होने में 18 दिन ज्यादा लग जाते।
तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यानी कि प्रारंभ में हमको m1 की वैल्यू निकालनी है जो कि दी नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि m1 का जो मान है ना वो m है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि मैं मानकर चलूंगा कि प्रारंभ में m लोग लगे थे काम करने। कितने? m। कह काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो W1 कितना है? 54। 54 कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, यानी कि M2 के बारे में उसने क्या बोला है? 15 व्यक्ति कम, तो कितना हो जाएगा? M-15। ये M2 की वैल्यू है। चलिए ठीक है भाई, तो यहां M2 की वैल्यू होगी, कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति कम होते तो M-15, तो 18 दिन अधिक लगते। यहां 18 दिन टोटल नहीं लग रहे हैं, 18 दिन कम लग रहे हैं। यानी कि पहले जो थे D2 ये 18 नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको 18 मान के चल रहे हैं, गलत। यहां वो कह रहे हैं कि अगर 15 व्यक्ति कम हो जाए ना तो M2 का मान M-15, तो D2 जो होगा ना वो 18 दिन कम होगा, पहले वाले से 18 कम, यानी कि 54-18, 54-18 ये होगा D2। तो 14 में से 8 गए 6, 36 होगा D2, 36। हाँ D1 ठीक है, सॉरी ठीक है। तो यहां अब हम आराम से M1D1 बराबर M2D2 निकाल सकते हैं। तो M गुणा 54 बराबर M-15 गुणा 36। यहां से आप m की वैल्यू निकाल लो, और मुझे लगता है कि मुझसे भी फास्ट आप निकाल सकते हो। तो आप कहेंगे सर 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 3m बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस 15 दूनी 30। देखो है ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी निश्चित संख्या में एक कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं, m इंटू 54। 15 व्यक्ति कम होते तो M-15, तो काम पूरा होने में 18 दिन। सॉरी 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 सॉरी, ये जोड़ना है हमें। आप बताते क्यों नहीं हो भाई? ये जोड़ना है हमें। 72, 18 दिन ज्यादा लगते तो 54 में 18 ज्यादा नहीं होगा 72, तो 18 चौके 72। मैं भी तो कहूँ ये माइनस में क्यों जा रहा है? तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4m माइनस 60, ये इधर आएगा 3, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 4m माइनस 3m बराबर 60। तो m कितना आ गया? 60। आपसे क्या बोला है? प्रारंभ में लोगों की संख्या। तो भैया प्रारंभ में तो m मान के चले थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हाँ वो ठीक है, सॉरी वो प्लस करना था 54 में 18। ये सवाल करिए, थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है लेकिन आप कर जाएंगे इसे। ठीक है भाई, मान गया मैं, कैसे करोगे? अब पीछे पड़ गए। कह रहा N+15 वैकित, वैकित नहीं वैकती, व्यक्ति 18 सॉरी N+15 व्यक्ति प्रत्येक प्रतिदिन, प्रत्येक प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन ही कह सकते हैं इसको। N+15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिनों में किसी काम का 36% भाग कर सकते हैं। N+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। तो N का मान बता दो क्या होगा, लगाओ दिमाग। यहां हमें M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? N+15, M1 की वैल्यू। D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? H1 की वैल्यू 9 घंटे प्रतिदिन।
और D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दिन, और W1 कितना दे रखा है 36%, इसको 36% ही रहने दो। M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा n+9, n+9। और कह रहा है कि शेष कार्य को, देखो शेष कार्य भी लिखेंगे 20 दिन में, D2 कितना है 20, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, H2 है 7, और W2 कितना हो जाएगा बच्चे शेष कार्य। व्हाट डू यू मीन बाय शेष कार्य? अगर 36% काम हो चुका है तो कितना परसेंट काम बचा है? आप कहेंगे सर 100 में से 36 घटा दो, सर 64% काम बचा है, 64%। लगा दो सवाल को। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है तो हो सकता है स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कर जाएंगे। तो n+15 M1, D1 कितना है 8, H1 कितना है 9 बटे W1 कितना है 36%, M2 कितना है n+9, D2 कितना है 20, H2 कितना है 7 और W2 कितना है 64%। लगा दो दिमाग अपना तिगड़मबाजी सवाल की और बता दो आंसर क्या होगा भाई। 4 से जाएगा 4 नाम 36, 4 से जाएगा 16 चौके 64, 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 16 की इधर गुणा करेंगे 16 दूनी 32 और ब्रैकेट में n+15, 7 पंजे 35 और ब्रैकेट में n+9, तो 32n प्लस 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 3 48 बराबर 35n प्लस 9 पंजे 45, 4 9 तिया 36 और 4 40, 405। अब अगर आप 32 को 35 की तरफ ले जाओगे तो 3 बचेगा, और इस 405 को इधर ले आओगे 480 में से घटेगा तो 75 आएगा। ये 25 बार जाएगा तो n का मान कितना आ गया 25। क्या पूछा है आपसे? n की वैल्यू जो कि हमारी 25 हो जाएगी। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है क्या हमने? एक बार चेक कर लेते हैं। 15 दूनी 30, हासिल का 3, 15 3 45, 3 48। हाँ रुको देखने दो मुझे। 4 नाम 36, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 n प्लस 9 पंजे 45, 4 9 तिया 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27 और 4 31, 315 होगा ये, है ना। तो ये घटेगा इसमें से आके, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू होगी 55। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके 55। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और फिर अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आज उसमें से भी हो ही जाएंगे, नेक्स्ट टाइप में भी 2-3 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। बताओ, सवाल है 5 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 पुरुष 300 रुपए कमाते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे? यहां जो पैसा कमाया जा रहा है ना, जो पैसा कमाया जा रहा है वो काम है, W1 W2 का काम करेगा वो, जो पैसा कमाया जा रहा है। तो बच्चे यहां हमारे पास 10 पुरुष, M1 कितना है 10 पुरुष, 5 घंटे प्रतिदिन, H1 कितना है 5 घंटे प्रतिदिन, और कितना काम वो कर रहे हैं 300 रुपए वो कमा रहे हैं, बराबर 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 15 पुरुष, M2 कितना है 15, H2 कितना है 10 घंटे प्रतिदिन, और कितना पैसा कमाएंगे W2 हमें निकालना है। अब इस सवाल में एक चीज मिसिंग है, कितने दिन वो काम कर रहे हैं, दोनों तरफ मिसिंग है, तो वो हम लेंगे ही नहीं, वो हम लेंगे ही नहीं बस। इसीलिए तो मैंने कहा फॉर्मूला बड़ा ही ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है। तो ये जाएगा बच्चे 10 से 10 हट जाएगा, 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 बराबर कितना आएगा 3 तिया 9, यानी कि 900। तो कितने रुपए कमाएंगे 900 रुपए। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। इसके ऊपर सवाल आप आराम से कर सकते हो। अब थोड़ा सा आपको मैं और एडवांस में लेकर चलता हूं, थोड़ा सा और एडवांस में।
ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना बच्चे इस टाइप में, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा मांगेंगे। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं होगी, सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, सॉल्यूशन 2 3 4 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है हार्ड, बस आपको करना है कॉपी पेन उठाकर। तो ये सवाल थोड़े से एडवांस लेवल के आप कह सकते हो इनको। सवाल है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के, अभी तक तो हम एक ही कैटेगरी की बात कर रहे थे कि 6 पुरुष इतना काम कर देंगे, तो बताओ 10 पुरुष कितना काम करेंगे। अब यहां दो दो लोगों को जोड़ा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के अगर किसी काम को करने लगे तो काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। और अगर 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को, जिस काम को 6 पुरुष और 8 लड़के कर रहे थे, अगर उसी काम को 48 लड़के और 26 पुरुष करें तो 2 दिन में कर देंगे। तो बताओ 15 पुरुष और 20 लड़के उसी प्रकार के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ऐसे सवालों में मैं मानकर चलूंगा कि पुरुष की जो क्षमता है ना, पुरुष जहां भी लिखा होगा उसकी क्षमता को मैं एम मान के चलूंगा, और जहां भी लड़का लिखा है उसकी क्षमता को बी यानी कि बॉय। ये एम और बी क्या है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है, इनको मैं मानकर चलूंगा। आप मुझे बताओ, अगर 6 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, एम, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, एम, तो 6 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 6 पुरुष की हो जाएगी 6m प्लस 8 लड़के, एक लड़के की क्षमता है बी, तो 8 लड़के की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8b। तो 6 पुरुष और 8 लड़के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तो गुणा 10, गुणा 10 बराबर कह रहा है 26 पुरुष यानी कि 26m प्लस 48 लड़के यानी कि 48b, और इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। जो काम 6 पुरुष और 8 लड़कों ने 10 दिन में किया, वही काम 26 पुरुष और 48 लड़कों ने 2 दिन में किया। अब आप यहां से m और b का रेशियो निकालो। जो m और b का रेशियो आएगा वो उनकी क्षमता का रेशियो आएगा। फिर मैं टोटल काम निकालूंगा। नहीं सही करा है सर, हम इनको जोड़ नहीं सकते, 6 और 8 लड़के 14 नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे पुरुष की क्षमता अलग है। एक पुरुष कितना काम कर सकता है, 6 पुरुष कितना करेंगे, एक लड़का कितना काम कर सकता है, 8 कितना करेंगे, अलग अलग है दोनों की क्षमता। इसीलिए तो मैंने यहां 6m और 8b लिखा है। इनकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी तो ये काम भी तो अलग अलग करेंगे। कुछ एफिशिएंसी हम निकालेंगे रेशियो से। देखो ये 2 से कट जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 30m प्लस 5 अट्ठे 40b बराबर 26m प्लस 48b। m को एक तरफ ले जाओ, इधर आएगा तो 4m बचेगा, ये 40 उधर जाएगा तो 8b बचेगा भाई, 48 में से घटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो m और b का रेशियो कितना आ गया, m के सामने 2 और b के सामने 1। हर सवाल में ऐसा ही करना है आपने, हर सवाल में। तो एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ गया, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब मैंने आपको कहा जब भी आपको कार्य क्षमता मिले, अगला स्टेप हमारा टोटल वर्क का होना चाहिए। अब टोटल वर्क कहां से आएगा, या तो आप m और b का मान इधर रख दो या फिर इधर रख दो, दोनों तरफ से एक ही वैल्यू आपको मिलनी है। मैं तो m और b का मान इधर रख रहा हूं, आप इधर से रख के चेक करो अपनी रफ कॉपी में, वैल्यू दोनों तरफ सेम मिलेगी क्योंकि बराबर का साइन है। तो m की जगह 2 रखेंगे, 6 दूनी 12, b की जगह 1 रखेंगे, 8 एकम 8, और ये 10 ओरिजिनल वाला लेना है, 5 नहीं लेना, 10। तो 12 8 20 धाम 200, यानी कि टोटल वर्क मेरे पास हो गया 200। कितना हो गया, 200। अब कह रहा है कि इस टोटल काम को 15 पुरुष और 20 लड़कों से कराना है। तो 15 पुरुष यानी कि 15m और 20 लड़के यानी कि 20b, इनकी टोटल क्षमता बताना जरा कितना होगा, 15 गुणा 2, m की जगह 2 रखेंगे, और 20 गुणा 1 यानी कि 50। क्षमता कितनी हो गई, 50। काम कितना कराना है, 200, और क्षमता कितनी है, 50। डिवाइड करेंगे, 50 चौके 200, यानी कि 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ना सवाल
हार्ड नहीं है, कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, थोड़े से स्टेप बढ़ेंगे, बस स्टेप बढ़ेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, मैं कहूंगा एएलपी लोको पायलट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन रेलवेज में अक्सर बनते हैं भाई। तो आप ऐसे 8-10 सवालों को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि इस तरह के सवालों में प्रोसेस क्या है। बस इस तरह के सवालों को आसान क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि इनमें सेम प्रोसेस फॉलो होता है, सेम। कि आप यहां से वर्क को इक्वल करोगे, एफिशिएंसी निकालोगे, टोटल वर्क। भाई यहां तक तो हर सवाल सेम रहेगा, यहां से शुरू होके यहां तक टोटल वर्क तक इस टाइप का हर सवाल सेम रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा चेंज होगा जो वो पूछेगा, बस। इसीलिए ये सवाल आपकी प्रैक्टिस से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे। ये सवाल करना जरा और बताना मुझे सही जवाब इसका क्या होगा, बताइए। दो सौ कहां से आया, कौन सा 200? बच्चे 12 और 8 20, 12 8 20 और 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 कितना होता है, 200 ही तो होता है। यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन है, जस्ट मैंने डिजिट को अलग किया है। तो आप कहेंगे सर 9 पुरुष यानी कि 9m प्लस 12 लड़के यानी कि 12b, और कितने दिन में काम को कर सकते हैं? 4 दिन में, तो गुणा 4। यही काम 4 पुरुष यानी कि 4m और 16 लड़के यानी कि 16b कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में, तो इंटू 6। आप क्या करो, यहां से m और b का रेशियो निकाल लो काटा पीटी करके, ठीक है। अब आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अंदर मल्टीप्लाई करना जरा, 9 दूनी 18m प्लस 12 दूनी 24b बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12m प्लस 16 तिया 48b। m और b का रेशियो बनाओ। सेम क्वेश्चन है, जस्ट सेम है, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, 12 को इधर ले आओ तो 18 में से घटेगा तो 6m बचेगा। 24 को उधर ले जाओ, 48 में से घटेगा तो 24 ही घटे बचेगा। तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो m और b का रेशियो कितना आ गया? m के सामने 4 और b के सामने 1। तो ये जो रेशियो आया है m और b का, ये इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो बना है। अब सवाल कह रहे हैं कि हमें टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो m की वैल्यू 4 और b का मान 1 यहां रखेंगे, तो 9 चौके 36 भाई यहां रखेंगे, तो और 12 एकम 12 और गुणा 4। 36 और 12 कितना होता है? 48 गुणा 4, तो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। यानी कि टोटल काम मिल गया मुझे 192। ये टोटल काम है। कह रहा है कि ये जो काम है ना, ये कराना है 6 पुरुष और 24 लड़कों से। 6 पुरुष और 24 लड़कों से काम कराना है, तो 6m प्लस 24b। इनकी एफिशिएंसी बताना जरा सर कितनी होगी? 6 चौके 24 प्लस 24b यानी कि 24 एकम 24। तो एफिशिएंसी हो गई इनकी 48। काम कितना कराना है? 192। क्षमता कितनी है? 48, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 8 चौक 32, 4 बार कटेगा, तो 4 दिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, ठीक है। तो एक दो स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होते हैं बस ये वाले, बाकी तो सवाल सेम है। ये सवाल देखिए,
चलिए, चार पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता आप बता सकते हो आराम से, फिर टोटल काम भी आप आराम से निकाल सकते हो। यहां से लेकर यहां तक के सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है उस काम का 2.5 गुना, उस काम का 2.5 गुना काम पांच, देखो जो काम आप निकालोगे ना टोटल, उसका 2.5 गुना करना, यानी कि 5/2 गुना नया काम मिलेगा। कह रहा है 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। अब यहां पुरुषों की संख्या गायब कर दी और काम बता दिया 5 दिन में पूरा होना है। कितने पुरुष और 25 महिला, पुरुषों की संख्या गायब कर दी यहां में। तो चलिए ये सवाल डाल देते हैं होमवर्क के लिए आपके। कोशिश करना आप इसका जवाब टेलीग्राम ग्रुप पे दे पाओ। बाकी कल यहीं से शुरू करेंगे और कल हो सकता है कि ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। जो ठेकेदार वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी टाइप के होते हैं। तो चलिए बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।